के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भारत के 13 बंदरगाह, भारत के 13 बंदरगाह, ये भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में आते हैं। इन बंदरगाहों को बच्चे हम देखें, इन बंदरगाहों में जो 13 बड़े बंदरगाह है, इनको देखें तो इस साइड जो भारत के जो इस साइड है, इन किनारे को कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ये लाइनिंग देखना, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इनके पूरब में ये जो यहाँ आप लाइनिंग कर रहे हैं, ये है पूर्वी घाट। इनके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखें तो पश्चिमी घाट के जस्ट इनके पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर है, अरेबियन सी। यहाँ देखें तो हम बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल। तो पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से 6 बड़े बंदरगाह आते हैं, जबकि वही देखें हम पूर्वी घाट में मुख्य रूप से कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो 6 बंदरगाह 12 बड़े बंदरगाह आते हैं। इधर एक बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार में, जिसे हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। इन बंदरगाहों में तो क्या बोले हम, पश्चिमी घाट में 6 प्रमुख बंदरगाह आते हैं। उसके अलावा देखें हम पूर्वी घाट में देखें, वहां पे आपको 7 बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तो 700 कितना बंदरगाह हुए, 13। तो भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह। इन बंदरगाहों का एक एक करके हम विशेषता देखें, यहाँ से बच्चे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इन एक एक करके विशेषता देखें। तो जो पश्चिमी तट है, भारत के तट में 6 बड़े बंदरगाह है। इन बंदरगाह में जो पहला आता है, वो बंदरगाह का नाम है कांडला। यहाँ देखिए एक बार फिर से मैप में, ये हमारी रही कांडला बंदरगाह। ये है कांडला बंदरगाह, यह गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है, गुजरात में। तो गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। कहां पे हो जाएंगे, तो गुजरात में। इस बंदरगाह का नया नाम रखा गया दीनदयाल बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का क्या नाम रखा गया, दीनदयाल बंदरगाह। बाबू भारत में एक ज्वारीय बंदरगाह है, भारत का एक प्रथम एक ज्वारीय बंदरगाह है, एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, और यह बंदरगाह सबसे अधिक जो प्रचलित है, यहाँ से बच्चे जो अरब सागर है, इन अरब सागर की जो पश्चिमी दिशा है, इन पश्चिमी दिशा में जो अरब वाले देश आते हैं, उन देशों से इसी बंदरगाह से अधिकतर मात्रा में व्यापार होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से व्यापार हो रहे हैं। तो कांडला बंदरगाह को ध्यान रखना, आप गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही हम देखें बच्चे, इनके बाद दूसरा जो बंदरगाह आता है पश्चिमी तट में, दूसरा बंदरगाह आता है मुंबई। दूसरा बंदरगाह कौन सा आता है, मुंबई। यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। यह भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल शिप पोर्ट है। भारत का यह एक प्राचीन बंदरगाह है, और यह भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह है। बच्चे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह को देखिए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, और सबसे व्यस्त बंदरगाह है कौन सी बंदरगाह, वो बंदरगाह है मुंबई। यहाँ से अधिकतर मात्रा में हम लोग के यहाँ पे जो वस्तु का आयात होते हैं, वस्तु का जो निर्यात होते हैं, वो अधिकतर खास करके इन मुंबई बंदरगाह से होते हैं। जितने भी देखते हैं यूरोप से जितने भी देश है, उन देशों से हम किसी वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हम अधिकतर मात्रा में हम मुंबई बंदरगाह से करते हैं। जिस कारण ये भारत के नजरिया से ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और भारत के नजरिया से ये सबसे बेस्ट है। साथ ही इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हम बताएं इसे क्या कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार इसीलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर मात्रा में बड़े बड़े देशों से हम जो व्यापार करते हैं, वो व्यापार हम लोग इसी बंदरगाह से करते हैं। इन बंदरगाह के साथ देखिए तो इनका जो बंदरगाह तीसरा आता है, नौहान सेवा। इसी का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नौहान सेवा बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह भी कहां पे स्थित है बच्चे, महाराष्ट्र में। किन राज्य में है, महाराष्ट्र में। यह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह पे बहुत अधिक मात्रा में बताएं बेस्ट बंदरगाह है। वहां पे बहुत अधिक मात्रा में देश, जितना भी देश है, वो उसी बंदरगाह से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, जिस कारण वहां पे भीड़ बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो मुंबई बंदरगाह से भीड़ कम करने के लिए, वहां पे भीड़ कम हो, वहां पे अधिकतर मात्रा में कम व्यापार हो, तो खाली जगह भी रहे, तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को बनाया गया है। तो मुंबई बंदरगाह से भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। यह बाबू भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और कंटेनर बंदरगाह भी है। इस कौन सी बंदरगाह कहते हैं हम लोग, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। तो यहाँ से प्रश्न आप ध्यान रखें, जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को बनाया गया है। साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये मानव निर्मित बड़ा बंदरगाह है, ये भारत के सबसे बड़े बंदरगाह है। इनके साथ देखिए हम
तो पश्चिमी तट का चौथा बंदरगाह, पश्चिमी तट का चौथा बंदरगाह जो है उस बंदरगाह का क्या नाम है? मर्मुगांव बंदरगाह। मर्मुगांव बंदरगाह, मर्मुगांव बंदरगाह, मुगांव, गांव से बाबू ध्यान रखना, गांव से मतलब गोवा। तो मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में। मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में। मर्मुगांव बंदरगाह ध्यान रखना बाबू, यह गोवा में बहने वाली एक नदी है, ज्वारी नदी। इस ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ज्वारी नदी कहां पे है? मुहाने पर। तो ज्वारी नदी के मुहाने पर मर्मुगांव बंदरगाह को बनाया गया है। उनके साथ देखिए, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे न्यू मंगलोर बंदरगाह है। यह न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर से हम याद रख सकते हैं कि कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। तो न्यू मंगलोर, तो बंगलोर बंगलोर बोल देते हैं हम लोग कभी। तो मंगलोर, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो बेंगलुरु से याद रखिएगा आप। तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कर्नाटक का बाबू प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह को कर्नाटक क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं? कर्नाटक का प्रवेश द्वार। तो कर्नाटक का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह कहते हैं? न्यू मंगलोर बंदरगाह को। तो साथ ही हम अगला बंदरगाह देखते हैं पश्चिमी तट का। तो पश्चिमी तट का एक बंदरगाह और सबसे प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह, कौन सी बंदरगाह की बात कर रहे हैं हम लोग? कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? केरल। केरल में बाबू ये भी बंदरगाह एक प्रकार की प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। तो कोच्चि किस प्रकार की बंदरगाह है? तो इनकी विशेषता में सर यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह लेगुन पर स्थित है। किस पे स्थित है? लेगुन पर। ये इसे अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी। तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को हम अरब सागर की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। और यह इसकी विशेषता क्या है बच्चे? इनकी विशेषता है कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही हम देखें बच्चे, यह प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ यहाँ पर अधिकतर मात्रा में जितने भी मसालों का व्यापार होता है वो मसालों का व्यापार इसी कोच्चि बंदरगाह से होती है। तो मसालों का व्यापार, मसाला का व्यापार, तो मसाला का व्यापार किस बंदरगाह से होती है? तो मसाला का व्यापार किस बंदरगाह से होती है? तो बच्चे कोच्चि बंदरगाह से होती है। साथ ही हम देखें आगे एक बंदरगाह, आप पूर्वी तट की बंदरगाह देखते हैं। पूर्वी तटों पर कितनी बंदरगाह है? 7 बड़े बंदरगाह है। तो पूर्वी तटों पर 7 बड़े बंदरगाह है। ध्यान देना बच्चे, हम पश्चिमी तट में आपको बताएं अरब सागर के किनारे 6 बड़े बंदरगाह थी। 6 बड़े बंदरगाह में पहला बंदरगाह हम बताएं बंदरगाह गुजरात में है। दूसरा बंदरगाह हम आप लोग बताएं मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। वहीं पे जस्ट नौन सेवा जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं वो भी महाराष्ट्र में है। तीसरा उसके बाद बताएं गोवा में मर्मुगांव बंदरगाह है। उसके बाद कर्नाटक बताए न्यू मंगलूर बंदरगाह है। उसके बाद केरल में बताए कोच्चि बंदरगाह है। उन 6 बड़े बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह था मुंबई बंदरगाह। यह बंदरगाह एक प्राकृतिक थी जहाँ जो सबसे भारत में व्यस्त बंदरगाह में आते हैं। तो वहीं साथ में देखिए हम पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट पे कितने बड़े बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पे 7 बड़े बंदरगाह है। 7 बड़े बंदरगाह में जो पहला बंदरगाह है बच्चे कोलक, सॉरी इसे लिखने में मिस्टेक कर दिया है, कोलक नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए इधर, यहाँ पे हल्दिया, तो कोलकाता यहाँ पे होना चाहिए, कोलकाता, टाइपिंग इधर है। तो कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह को हम लोग कहते हैं हल्दिया बंदरगाह भी। कोलकाता बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह, जो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता बंदरगाह को हम लोग कहते हैं हल्दिया बंदरगाह। यह किस राज्यों में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बच्चे इनका नया नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और यह हुगली नदी पर है। ध्यान देना बच्चे, यहाँ से बहुत अच्छे मजेदार प्रश्न क्या है कि जो कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में यह एक हुगली नदी पर है। ये भारत का एकमात्र बड़ा नदी बंदरगाह है। तो भारत का एकमात्र बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर। किस नदी पर है बच्चे? हुगली नदी पर। तो अगला देखिए हम, तो इनका अगला बंदरगाह जैसे आत्मर में पारादीप बंदरगाह। यह पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह का बच्चे अन्य नाम इनका है एपीजे अब्दुल कलाम बंदरगाह। एपीजे
जे अब्दुल कलाम बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह का क्या नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम बंदरगाह। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। वही देखें हम पूर्वी तटों पर, पूर्वी तट में देखें तो उसके नीचे जस्ट पारादीप बंदरगाह के नीचे देखें तो यहाँ पे आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। यह भारत का सबसे गहरा, यह भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है। क्या बोले हम? विशाखापट्टनम यह एक बंदरगाह है, यह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है। स्थलबद्ध यानी मतलब बच्चे जो जमीन के अंदर बनाई गई है, और यह जमीन के अंदर बंगाल की खाड़ी में बनाया गया, और इनके ऊपर से मतलब पूरा जो भूमि है वो स्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, वो जमीन के नीचे से इस बंदरगाह को बनाया गया है, जिस कारण बाहरी वातावरण का जितना भी हवा होता है, वायु, वो वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो यह भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह में आता है विशाखापट्टनम। साथ ही देखिए वही नीचे, उसके नीचे देखें तो एक बंदरगाह आती है एन्नोर। कौन सी बंदरगाह? एन्नोर, जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसका नया नाम है कामरोजगार बंदरगाह। कामरोजगार बंदरगाह। तो एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामरोजगार बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामरोजगार बंदरगाह। यह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। तो एन्नोर से आप याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। वही देखिए हम फिर 11वां बंदरगाह आता है जो पश्चिम पूर्वी तट पे है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो इससे भी आपको याद होंगे कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। बच्चे यह बंदरगाह की विशेषता क्या है? यह कृत्रिम बंदरगाह है, मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह में यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो कहेंगे भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। और कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। साथ ही तुतीकोरी बंदरगाह, तुतीकोरी चेन्नई बंदरगाह के नीचे आएगा तुतीकोरी बंदरगाह। यह भी कहाँ पे है? तमिलनाडु। तुतीकोरी बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तुतीकोरी बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसका जो नया नाम है चिदम्बरम नोर बंदरगाह, इसका ये नया नाम है, और यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ध्यान बच्चे इनके साथ देखिए तो जो भारत के बंदरगाह है, भारत के बड़े बंदरगाह हम आपको लोगों को बताएंगे तुरंत। भारत में 13 सबसे बड़े बंदरगाह है, 13 बड़ा बंदरगाह। इन 13 बड़े बंदरगाह पर जो केंद्र सरकार है, उन केंद्र सरकार के वो अधीन में आते हैं, और उनके अधीन के साथ वो नियंत्रण केंद्र सरकार ही करते हैं उन 13 बंदरगाह पर। तो भारत में कितने बड़े बंदरगाह है? तो 13 बड़े बंदरगाह है। छोटे बंदरगाह को देखें तो 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन में आते हैं। किसके अधीन में आते हैं? राज्य सरकार के अधीन में आते हैं छोटे बंदरगाह। तो भारत में बड़े बंदरगाह कितना है? 13। इस पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। छोटे बंदरगाह की संख्या कितना है? 200 से अधिक है, जिन पे राज्य सरकार के अधिकार होता है और राज्य सरकार के अधीन में वो काम करते हैं। यहाँ पे आपको मैप हम दिखाए, जिनमें से फिर से एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, रिविजन कर लीजिए। इनमें से यह पश्चिमी तट है बच्चे। ये क्या है? कौन सा तट है? पश्चिमी तट। ये तट को हम लोग बोलते हैं पूर्वी तट। इन पश्चिमी तट पे हम लोग अभी पड़े हैं, इनमें 6 बंदरगाह है। वहीं पड़े हम पूर्वी तट पे कितना बंदरगाह है? 7। तो पूर्वी तट पे कितना बंदरगाह है? 7। तो 6 बंदरगाह में पहला बताए थे हम कांडला जो गुजरात में है, दूसरा बताए मुंबई जो महाराष्ट्र में है, वही बताए थे नौन सेवाग बंदरगाह थी जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वो भी महाराष्ट्र में है। मरमुगो बंदरगाह बताए वो भी कहाँ पे है? गोवा में है। वहीं पे न्यू मंगलोर बंदरगाह वो भी बताए कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, वो कहाँ पे है? केरल में। कहाँ बताएं? केरल। साथ ही हम आपको बताएं पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। इसी बंदरगाह का दो अन्य नाम बताए थे हल्दिया, इसी को हम हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर उड़ीसा में देखिए थे, उड़ीसा में कौन सी बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। वही आंध्र प्रदेश में अभी बताया आपको विशाखापट्टनम है। कौन सी बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। फिर चेन्नई में बताया आपको, चेन्नई में तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। तमिलनाडु में कुछ बंदरगाह चेन्नई। वही बताए हम तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु में कुछ बंदरगाह एन्नोर। एक तमिलनाडु में और बताए थे तूतीकोरिन बंदरगाह।
एक जो 13वां बंदरगाह होते हैं बच्चे, 13वां बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। तो यहाँ से कुछ आप प्रश्न बन जाएंगे आपको। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोची को कहते हैं। कांडला का अन्य नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। कैंपुटराइज बंदरगाह इसे कहते हैं, एन्नोर को हम लोग कहते हैं। तो पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है यहाँ पे लिखा हुआ है, और पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है ये लिखा हुआ है। तो आप एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण